हेलो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना शुरू की गई है और एक दो दिन से इसका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो भी शुरू कर दिया गया है। आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, किस प्रकार से न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए रखा गया है, मैं पूरी जानकारी आपको लास्ट तक वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहे मेरे साथ। तो इसके लिए हमें साइट पे जाना होगा। मैं साथ ही आपको ये भी बता देता हूं, इसमें अभी केवल एयरफोर्स जो है वो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है थल सेना वाले रजिस्ट्रेशन या फिर इसमें जल सेना वाले जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू नहीं किए गए हैं। तो आप किस प्रकार से एयरफोर्स के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे और जब जो रजिस्ट्रेशन है थल सेना के शुरू होंगे तो साथ ही मैं वीडियो बना करके आपको पूरा प्रोसेस वो बता दूंगा। तो चलिए अभी हम एयरफोर्स के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या जो प्रोसेस है वो पूरा रखा गया है। दोस्तों जो ये नोटिस आप देख रहे हैं ये अग्निवीर योजना है उसके लिए नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्वायरमेंट एज अग्निवीर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे ट्रेड, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया है वो 17 साल 6 महीने से लेकर के और 23 साल तक रखा गया है। इसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास 10 से लेकर के तो उसमें आपको 45% मार्क के साथ में प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स चाहिए। उसके बाद जिन्होंने बोर्ड्स में डी ग्रेड या सी ग्रेड रखा हुआ है उनके 33% से लेकर के 40% तक मार्क्स होने चाहिए, या फिर उनके जो टोटल मार्क हैं वो 45% होने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे जो सेकंड अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स है उसके लिए भी जो एज है वो 17 साल 6 महीने से लेकर के 23 साल तक रखी गई है। उसके साथ ही 10+2 के लिए यहाँ पे एग्जाम पास इन साइंस एंड फिजिक्स यानी कि फिजिक्स और साइंस में पास होने चाहिए, या फिर उनके पास केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो 50% मार्क हैं वो टोटल सब्जेक्ट में होने चाहिए और 40% प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए, और इनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होने चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड नेशन एग्जामिनर जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे 10+2 रखा गया है। तो यहाँ पे किसी भी स्टेट रिकॉग्नाइज जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड है या सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड है उनके द्वारा पास किया जाना चाहिए। इंक्लूड जिसमें शामिल हो NIOS एंड ITI कोर्स जो है उनके द्वारा मिनिमम 1 साल का किया जाना चाहिए विद NSQF लेवल 4 और अबव, यानी कि NSQF लेवल 4 और इससे अधिक होना चाहिए। इसके बाद अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 17 साल 6 महीने से लेकर के 23 साल के बीच में रखा गया है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो 10+2 के साथ में आर्ट, कॉमर्स और साइंस के साथ में 60% मार्क के साथ में टोटल जो मार्क है वो 60% होने चाहिए, और एक सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क यहाँ पे रखे गए हैं। इसके साथ इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग इन क्लास 10+2 इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पे जो मैथ, अकाउंट और बुक कीपिंग है वो मैंडेटरी रखी गई है। उसके बाद अग्निवीर ट्रेडमैन ऑल आर्म 10th पास। तो जो 10th पास हैं अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करेंगे। 17 साल 6 महीने से लेकर के 23 साल के बीच में इनकी एज होगी, और 10th सिंपल पास इनको रखा गया है। यहाँ पे टोटल परसेंटेज नहीं रखी गई है, मिनिमम यहाँ पे आपके जो प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अग्निवीर ट्रेडमैन ऑल आर्म 8th पास के लिए यहाँ पे जो एज है वो 17 साल 6 महीने से लेकर के 23 साल तक रखी गई है। उसके साथ क्लास 8 सिंपल पास होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी टोटल परसेंटेज नहीं रखी गई है, प्रत्येक सब्जेक्ट में यहाँ पे 33% जरूर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल क्राइटेरिया जो है अग्निवीर के लिए, आर्म फोर्स के लिए बता दिया है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हाइट है और अन्य जो चीज़ें हैं, जो फिजिकल फिटनेस है, वो किस प्रकार से आप जो क्राइटेरिया है वो चेक करेंगे। तो दोस्तों उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए www.joinindianarmy.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले मैट्रिक प्रमाण पत्र और 10+2 अंक तालिका संदर्भ के लिए तैयार रखें। तो यहाँ पे आपको 10+2 का जो सर्टिफिकेट है वो अपने पास रखना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है www.joinindian
navi.gov.in पर अपनी ईमेल आईडी के साथ खुद को रजिस्टर करें। और यदि पहले से पंजीकृत नहीं है, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपना आवेदन पत्र भरते समय वह अपनी वैध सक्रिय मेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रदान करना है। यानी कि आपको जो एक ईमेल आईडी और अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको बना करके रखना है, या आपके पास पहले से है तो वो आपको रजिस्टर करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करेंगे और उसके बाद आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। फॉर्म को पूरी तरह से भरें। सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही है और सभी दस्तावेजों को मूल रूप से स्कैन करें और सही तरीके से स्कैन करने के बाद ही अपलोड करें। पात्रता के लिए ऑनलाइन आवेदनों की आगे जांच की जाएगी और किसी भी स्तर पर अपात्र पाए जाने पर किसी भी स्तर पर खारिज किया जा सकता है। यानी कि कहीं भी किसी भी लेवल पे जाकर के जो यदि पात्रता में किसी प्रकार की कोई दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो आपको यहाँ पे आवेदन है वो खारिज भी किया जा सकता है। तस्वीरें अपलोड किया जाने वाला फोटोग्राफ नीली पृष्ठभूमि के साथ अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब आप फोटो अपलोड करें तो आपकी जो बैक साइड है वो नीली होनी चाहिए और साथ में वो अच्छे प्रकार से यानी कि आपको क्लियर दिखाई देनी चाहिए। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपलोड किए गए मूल दस्तावेज जैसे कि मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तभी आपको ये डालना है। यानी कि आपने एनसीसी की हुई है तभी आपको ये अपलोड करना होगा। उम्मीदवारों द्वारा भर्ती के सभी चरणों में पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस और आईएएनएस चिल्का में नामांकन चिकित्सा लाया जाना है। यदि ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण किसी भी स्तर पर मूल दस्तावेजों से मेल नहीं खाते हैं तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करें तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्म भरते समय आपको सेम जो एड्रेस और अपना नाम वगैरह है वो बिल्कुल सही से भर देना है। किसी भी प्रकार का बेमेल जो एड्रेस है आपको नहीं डालना है, जिससे कि आपकी जो उम्मीदवारी है उस पर किसी प्रकार का कोई भी असर पड़े। तो उसके बाद भारतीय नौसेना में भर्ती के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है और भर्ती के सभी चरणों में इसकी जांच की जाएगी। तो जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। कॉल लेटर कम एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है जो आपका एडमिट कार्ड है वो आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.gov.in से डाउनलोड करना होगा। कोई कॉल अप लेटर व प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवारों से संपर्क करते समय संचार के केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग किया जाएगा और भर्ती के लिए किसी भी चरण में डाक द्वारा कोई दस्तावेज नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पे डाक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको डिजिटल माध्यम से संपर्क किया जाएगा या फिर आपको जो एडमिट कार्ड है वो joinindianarmy.gov.in पर से डाउनलोड करना होगा। शारीरिक परीक्षण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चयन के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के मानक इस प्रकार हैं। पुरुष की दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 1.6 किलोमीटर रन करना है और 7 मिनट यहाँ पे जो लिमिट है वो रखी गई है। यहाँ पे उठक बैठक जो है वो 20 रखी गई है। पुशअप यहाँ पे 10 रखा गया है। उसके बाद जेंडर जो लेडीज़ हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर रन रखा गया है। उसके बाद स्क्वेट्स यानी कि उठक बैठक की कोई यहाँ पे बात नहीं की गई है, जल्द ही घोषित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ योग्यता सूची देख लेते हैं। लिखित परीक्षा होने के बाद जो मेरिट सूची तैयार होगी उसके बाद जो फिजिकल फिटनेस में उत्तीर्ण उम्मीदवार होंगे उन पर ही विचार किया जाएगा। यहाँ पर मेरिट सूची जो है वो वेबसाइट इंडियन नेवी या indianarmy.gov.in पर उपलब्ध होगी। सभी चयनित उम्मीदवारों को भर्ती चिकित्सा के लिए आईएनएस चिल्का बुलाया जाएगा। उम्मीदवार का चयन रद्द कर दिया जाएगा और यदि उम्मीदवार आईएनएस चिल्का में भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए कॉल लेटर में उल्लिखित तिथि और समय पर रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो भारतीय नौसेना में नामांकन के लिए उसका कोई भी दावा नहीं होगा। नामांकन चिकित्सा भर्ती चिकित्सा परीक्षा अधिकृत सैन्य डॉक्टरों द्वारा अग्निवीर और अग्निवीर पर लागू वर्तमान नियमों में निर्धारित चिकित्सा मानक के अनुसार आयोजित की जाएगी। चिकित्सीय रूप से अनुरूप पाए जाने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाएगी कि यदि वे चाहें तो इसके निष्कर्षों के खिलाफ आईएनएचएस निवारणी चिल्का और आईएनएचएस कल्याणी विशाखापट्टनम में अधिकतम 21 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। विशेषज्ञ समीक्षा में अयोग्य घोषित किए जाने पर आगे कोई समीक्षा अपील नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो उसको आपको 21 दिन के भीतर जो है क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे जो एड्रेस है वो दिया गया है, यहाँ पे आपको इसकी कंप्लेंट कर देनी है। उसके बाद उम्मीदवारों को अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में
होने चाहिए। किसी भी बीमारी विकलांगता से मुक्त होना चाहिए, जो शांति के साथ साथ युद्ध की स्थिति में तट पर साहस व कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन कर सके। अग्निवीर भारतीय नौसेना में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करने जैसा कि संबंधित शाखा व्यापारों पर लागू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो न्यूनतम ऊंचाई है वो यहाँ पे मेल की 157 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद जो फीमेल है उसकी 152 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे जो आँखों की जो दृष्टि है उसके बारे में बेहतर आँख और जो थोड़ा कम देखते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे विदाउट ग्लास जो है 6/6 है और विद ग्लास 6/9 है। उसके बाद ऊंचाई और वजन मानक पुरुष जो किलोग्राम में है वो यहाँ पे पूरा ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे आयु 15, 16, 18 वर्ष के साथ साथ जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पे आपको जो हाइट है उसके बारे में 152 सेंटीमीटर जैसे कि दी गई है। उसके बाद इसके नीचे उनका किलोग्राम में वजन दिया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, जो 15 साल की एज है उसके साथ यहाँ पे 152 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई है और 43 किलोमीटर उनका जो है वजन होना चाहिए। उसी के साथ यहाँ पे 16 साल होगा तो उसी के साथ 152 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए और 44 किलोग्राम उनका वजन होना चाहिए। इसी के साथ पूरा ग्राफ आप ध्यान से देख लेंगे और पूरा ग्राफ देखने के बाद अपनी जो है पात्रता चेक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। औसत के सिद्धांत का उपयोग बीज की ऊंचाई के लिए शरीर के वजन की गणना के लिए किया जाएगा। यहाँ पे टैटू के बारे में लिखा गया है। स्थायी शरीर के टैटू की अनुमति केवल अग्रभाग के अंदरूनी चेहरे पर यानी कि कोहनी के अंदर से कलाई तक, हथेली के पीछे की तरफ, हाथ के पीछे की तरफ है। शरीर के किसी अन्य भाग पर स्थायी टैटू स्वीकार्य नहीं है और उम्मीदवार को भर्ती से रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको टैटू का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का टैटू ना इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों अगर जानकारी यहाँ पे आपको समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर दी गई जानकारियाँ ऐसे ही लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।